नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज बात करेंगे उस शर्मनाक घटना की जो बिहार की राजधानी पटना में घटी है, जहां एक मासूम नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। वही मामला जहां शुरुआत में पुलिस ने इसे महज एक सुसाइड बता करके फाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की जिद, जनता का आक्रोश और मीडिया की दबाव के बाद अब जाकर सरकार की नींद टूटी है। डीजीपी ने एसआईटी गठित कर दी, एसपी सदर और चित्रगुप्त नगर एसएचओ को हटा दिया गया और पटना आईजी हर दिन रिव्यू करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब फजीहत के बाद क्यों? क्या बिहार की नीतीश सरकार और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी इतने सुस्त हैं कि एक बेटी की मौत पर चुप्पी साधे बैठे रहे? क्या ये जंगल राज का नया रूप है, जहां लड़कियां दिन दहाड़े अपनी इज्जत तार तार होने के बाद मौत के घाट उतार दी जाती है और सरकार बस तमाशा देखती रह जाती है? आज हम इस मामले की जड़ तक भी जाएंगे, पुलिस की लीपापोती को भी उजागर करेंगे, बेनकाब करेंगे और सरकार से जनता की वह सवाल करेंगे कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं तो ये सत्ता फिर किस काम की? क्योंकि इस सरकार को महिलाओं ने ही चुनकर बनाई है और आज महिलाएं ही पीड़ित है। क्या है मामला? चलिए शुरू से समझते हैं ये पूरा प्रकरण, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि बिहार की व्यवस्था की भी मौत है। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही एक नीट छात्रा जो जहानाबाद से आई थी और अपने सपनों की तैयारी कर रही थी। 12 जनवरी वही मनहूस दिन था जिस दिन उसकी मौत हुई और पुलिस ने तुरंत इसे सुसाइड करार दे दिया। कहा कि लड़की ने ओवरडोज लिया, वेब हिस्ट्री में सुसाइड सर्च थी, बस हो गया। लेकिन परिवार ने चीख चीख कर कहा कि सुसाइड नहीं है बल्कि दुराचार और हत्या जैसे जघन्य अपराध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी, डायरेक्टली दुराचार की पुष्टि कर दी, संघर्ष के निशान बताए, शरीर पर चोटें और मौत के समय की असंगति भी बताई। परिवार का कहना है कि हॉस्टल ओनर मनीष कुमार रंजन ने सामूहिक दुराचार करवाया और फिर हत्या की। सीसीटीवी फुटेज मांगे गए, फोन डेटा मांगा गया, लेकिन पुलिस ने सब छुपाया। क्यों? सवाल यही है, क्यों छुपाया? क्योंकि पुलिस खुद लीपापोती में लगी थी। डॉक्टरों ने माना पेनिट्रेटिव असॉल्ट। एसपी सदर अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई दुराचार कंफर्म नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने यह साफ कहा है कि पेनिट्रेटिव असॉल्ट की पॉसिबिलिटीज है। यह क्या मजाक है? पुलिस ने पोस्टमार्टम के दिनों की देरी की, परिवार को धमकाया और जब सड़कों पर प्रोटेस्ट हुआ लाठीचार्ज कर दिया। पटना की सड़कें जाम हो गई, परिवार शव रख करके बैठ गया। लेकिन पुलिस की आंखें तब खुली जब मीडिया और सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। अब एसआईटी बनी है आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में, जिसमें सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, महिला डीएसपी, इंस्पेक्टर वगैरह शामिल है। लेकिन ये एसआईटी कितने निष्पक्ष होगी, सवाल ये भी है। यह भी देखने वाली बात होगी कि कितनी निष्पक्षता से इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। और अब बात करते हैं पुलिस की अब तक की कार्रवाई की। क्या कहना था पुलिस का, शुरू से जरा जानिए। एसपी ने कहा कि जांच हर एंगल से हो रही है, रूमर्स पर ध्यान ना दे। नहीं दिया गया रूमर्स पर ध्यान, सब एविडेंस बेस्ड होगा, समझा भी गया कि होगा, लेकिन एविडेंस है कहां? हॉस्टल ओनर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शुरुआत में उससे बचाने की भी कोशिश की गई। मैनेजर से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी छुपाने, डिलीट करवा देने और लिपापोती में लगी हुई है। फोन रिकॉर्ड्स छिपाए गए हैं और पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी के बिना ही कराने की कोशिश की है। पीएमसीएच की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि सामूहिक अनैतिकता हुई है, स्ट्रगल के साइन हैं, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया है। क्यों? क्योंकि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अंडर ये सब हो रहा था और वो चुप थे। कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये सवाल ये भी उठता है। अभी तक सिर्फ हॉस्टल ओनर गिरफ्तार हुआ है, एसआईटी बनी है, लेकिन असली दोषी कौन है? क्या हॉस्टल में कोई गैंग था? क्या पुलिस की मिली भगत थी? परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रो कर कहा है कि उनकी बेटी को न्याय दो, लेकिन पुलिस ने कान में रुई डाल रखी है। लाठीचार्ज किया गया, लोगों को पीटा गया, लेकिन सच्चाई दबाने की कोशिश भी की गई। अगर ये कहा जाए कि ये पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि अपराध छिपाने की साजिश है, तो क्या कोई अतिशयोक्ति होगी? अब तक पुलिस लीपापोती क्यों कर रही थी?
क्योंकि बिहार में ऐसे मामलों में हमेशा यही होता है, पहले सुसाइड बताओ, परिवार को दबाओ और अगर आक्रोश बढ़े तो एसआईटी बना दो। लेकिन एसआईटी से क्या होगा अगर आईजी खुद हर दिन रिव्यू करेंगे लेकिन नीचे के अधिकारी वही है जो लिपापोती कर रहे थे, तो क्या निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? अब तक क्या कर रहे थे सम्राट? अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम। बिहार की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, मोदी शाह की टीम से हैं, लेकिन क्या कर रहे थे अब तक? मामला 12 जनवरी को हुआ, 16 जनवरी को एसआईटी का आदेश दिया, बीच में चुप क्यों थे? परिवार सड़कों पर रो रहा था, जनता प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन सम्राट जी कहां थे? क्या दिल्ली में मीटिंग्स में व्यस्त थे या नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ कुर्सी संभाल रहे हैं? सम्राट की सम्राट छवि पर सवाल। सम्राट चौधरी की छवि अगर बिहार में सम्राट बनानी है तो ग्राउंड पर उतरकर काम करना पड़ेगा। ट्विटर से या प्रेस रिलीज से नहीं चलेगा। बिहार की जनता ने एनडीए को वोट दिया क्योंकि जंगल राज से तंग आ चुकी थी, लेकिन अब क्या नीतीश की सरकार में दिन दहाड़े लड़की की इज्जत तार तार की जाती है और फिर हत्या हो जाती है और सरकार सो रही है, तो क्या कर रही है नीतीश सरकार? नीट पेपर लीक केस में सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन यहाँ एक छात्रा की मौत पर इतनी सुस्ती क्यों? और ऐसे में तो जनता के मन में तो यही सवाल उठ रहा है कि अगर नीतीश और सम्राट की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं तो अंतर क्या है इस सरकार में और जंगल राज में? क्या फिर आ गया जंगल राज? लालू के समय को हम जंगल राज कहते हैं, लेकिन अब पटना जैसे शहर में हॉस्टल में लड़की सुरक्षित नहीं। नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करने वाली बेटियां डर में जी रही हैं। सम्राट जी, आप होम मिनिस्टर हैं, पुलिस आपके अंडर में है, लेकिन एएसपी और एसएचओ को हटाने में इतने दिन क्यों लग गए? क्या आपकी चुप्पी अपराधियों को हौसला नहीं दे रही है? बिहार की जनता ये पूछ रही है, जवाब दीजिए। अब तक क्या कर रहे थे? चुप क्यों थे? अगर छवि बनानी है तो एक्शन लो, दोषियों को सजा दिलाएं, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करें, लेकिन नहीं, फजीहत के बाद ही जागे और ये ठीक नहीं हुआ। बिहार में महिलाएं असुरक्षित। ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा का है। नीतीश कुमार की सरकार दावा करती है कि बिहार बदल रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन बेटियां हर दिन दुराचार, मर्डर, एसिड अटैक की खबरें आ रही है बेटियों को लेकर के। पटना में ही नीट छात्राओं के हॉस्टल्स की क्या हालत है? कोई रेगुलेशन नहीं, ओनर्स मनमानी करते हैं और इस केस में शंभू हॉस्टल का ओनर मनीष रंजन गिरफ्तार हुआ। लेकिन कितने ऐसे हॉस्टल है जहां लड़कियां असुरक्षित है? परिवार ने आरोप लगाया कि अमानवीयता और हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने शुरू में इनकार किया। पोस्टमार्टम में चोटें, 7 के ट्रेसेस और रिपोर्ट्स कहती है कि दुराचार हुए हैं, लेकिन पुलिस ने सुसाइड कहा। ये लीपापोती क्यों? क्योंकि अगर साबित होता है तो सरकार की किरकिरी होगी। सम्राट चौधरी ने एसआईटी बनाई है, आईजी हर दिन रिव्यू करेंगे, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? क्या परिवार को न्याय मिलेगा? जनता सड़कों पर उतरी है, सीपीआई-एमएल और अन्य पार्टियां न्याय की मांग कर रही हैं। पुलिस ने शुरुआत में केस दबाया, ट्विटर पर #जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहा है, लोग सम्राट और नीतीश को टैग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी। नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, महिलाएं भी आपसे उम्मीद करती हैं। जंगल राज में लालू थे और अब आप हैं, लेकिन फर्क क्या है? बेटियां अब भी असुरक्षित हैं। सम्राट जी, आप बीजेपी से हैं, मोदी जी की नीतियां लागू करें, ये जनता की राय है, लेकिन यहाँ तो सुस्ती है। अगर एसआईटी से कुछ नहीं निकला तो जनता सड़कों पर उतरेगी और इससे फिर सरकार घेरे में आ जाएगी। आप और आपकी नीतियों पर फिर सवाल उठेगा। कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई? अब पुलिस की कार्रवाई की डिटेल्स में जरा देखते हैं। 12 जनवरी को मौत हुई, 13 को परिवार आया और शव को रख करके प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने लाठियां भाजी, लोगों को जमकर पीटा और फिर 14 और 15 को मीडिया प्रेशर बढ़ा। पोस्टमार्टम हुआ, मेडिकल बोर्ड बना, वीडियोग्राफी की गई, लेकिन रिपोर्ट में दुराचार की पॉसिबिलिटी भी बताई गई। एएसपी ने कहा कि कोई कंफर्म नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा रूल आउट नहीं। ये विरोधाभास क्यों? पुलिस ने हॉस्टल सील किया, ओनर से पूछताछ, लेकिन गिरफ्तारी देरी से। परिवार का कहना है कि पुलिस ने धमकाया, अगर दरिंदगी का आरोप लगाओगे तो शव नहीं मिलेगा। ये क्या जुल्म है? ये कैसा जुल्म है? एसआईटी में महिला अधिकारी शामिल है, अच्छा है, लेकिन क्या वो निष्पक्ष रहेंगी? आईजी जितेंद्र राणा हर दिन रिव्यू करेंगे, लेकिन अगर नीचे के अधिकारी भ्रष्ट है तो क्या फायदा? एएसपी सदर अभिनव कुमार और एसएचओ को हटाया गया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो लिपापोती कर रहे थे। सम्राट चौधरी ने आदेश दिया, लेकिन देरी क्यों? अब तक चुप क्यों? बिहार की जनता उम्मीद करती है कि सम्राट जी ग्राउंड पर उतरे, परिवार से मिले, न्याय दिलाएं, लेकिन अगर ये भी जुमला साबित हुआ तो छबिल धूमिल हो सकती है।
नीतीश सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित? नीतीश सरकार में ऐसे कितने केस हुए? नीट पेपर लीक में सीबीआई, लेकिन यहाँ एसआईटी। क्यों अंतर? क्योंकि पेपर लीक राष्ट्रीय मुद्दा, लेकिन बेटी की मौत लोकल मुद्दा। शर्म करने वाली बात है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो बिहार में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। हर साल हजारों केसेस ऐसे आते हैं जो चौंका देते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट कम है। नीतीश जी शराबबंदी लाए, लेकिन क्राइम नहीं रुका। सम्राट जी होम मिनिस्टर बने तो क्या बदला? पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ? हॉस्टल्स के नियम कहाँ? और इस केस में अगर एसआईटी ने सच्चाई निकाली तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो जनता विद्रोह करेगी। परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल दहला देने वाली थी। रोते हुए कहा कि बेटी को न्याय दो। पुलिस ने सब छिपाया और सोशल मीडिया एक्स पर लोगों की पोस्ट भी देखे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पटना पुलिस एसएसपी को सस्पेंड करो। सम्राट जी, आपका बड़ा एक्शन क्या है? ये भी लोग पूछ रहे हैं। आईजी करेंगे रिव्यू, लेकिन क्या दोषी पकड़े जाएंगे? अगर नहीं तो लड़कियों के लिए, उस बेटी के लिए ये सरकार जंगल राज नहीं तो क्या है फिर? बेटियां सुरक्षित नहीं तो वोट किस लिए? जनता पूछ रही है। और अब तक क्या कर रहे थे? चुप क्यों हैं? सम्राट की छवि बनाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। आज जांच तेज है, लेकिन ये देरी क्यों? पुलिस ने ओवरडोज कहा, लेकिन रिपोर्ट में नहीं मिला ओवरडोज। पुलिस कहती है कि जांच हो रही है, लेकिन लिपापोती साफ दिखती है। सम्राट जी, आपने एक्शन लिया, लेकिन बिहार की जनता उम्मीद करती है कि एसआईटी से न्याय मिले। इस केस में जनता का उग्र रूप भी दिख रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बेटी को कब तक न्याय मिलेगा। कैपिटल टीवी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।